नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में 4 विधानसभा की सीटें जरूर आई। पत्नी को विधायक बनवाने में कामयाब जरूर रहे, पत्नी को चुनाव जिताने में, और बाकी 3 विधायक भी उनके चुनाव जीत कर आए, इसमें वो कामयाब रहे। तो पत्नी विधायक बन गई, बेटा मंत्री बन गया, ये सब कुछ उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से आया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को झटके भी कम नहीं लगे। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा को एक के बाद एक झटका लगा। सबसे पहला झटका तो उपेंद्र कुशवाहा को यह लगा कि जैसे ही उनके बेटे मंत्री बने, पार्टी को कई लोगों ने छोड़ दिया, कई लोगों ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा से इस्तीफा दे दिया, उनकी पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। और उसके बाद दूसरा झटका यह लगा कि विधायक भी नाराज हो गए। रामेश्वर महतो की अगुवाई में 3 विधायक बागी हो गए। हालांकि अब स्थिति बदल गई है, रामेश्वर महतो अलग थलग पड़े नजर आते हैं अभी, और बाकी 2 विधायक उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं, मान गए हैं। और उनमें से एक विधायक आलोक सिंह को तो उन्होंने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही बना दिया है, तो बड़ी जिम्मेवारी दे दी है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे, उनके बेहद करीब रहे कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी। और उपेंद्र कुशवाहा पर आरोप यह है कि वो अब परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हैं। जिन चीजों का वो विरोध करते थे, वो अपने सिद्धांतों से भटक गए, अपनी नीतियों से भटक गए, अपने वसूलों से भटक गए, और उन्होंने समझौते किए राजनीति में परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। और उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे को मंत्री बनाने के बाद जो तर्क दिया, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो तर्क दिया वो भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कुछ लोगों को रास नहीं आया। और एक वजह यह भी रही, और ये वजह हम नहीं बता रहे हैं, पार्टी छोड़ने वाले लोगों ने ही बताई। पार्टी छोड़ने की एक वजह यह भी रही कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो तर्क दिए, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पहले भी कई लोगों को बनाया, और जिनको बनाते हैं वो छोड़कर चले जाते हैं, तो कैसे भरोसा किया जाए, मतलब इस तरह की बात। तो रामेश्वर महतो ने कहा कि भाई तो गद्दार हमको कह रहे हैं, गद्दार कहा जा रहा है, ऐसी बातचीत भी होती रही है। तो एक तो नाराजगी इस बात को लेकर, इसमें उपेंद्र कुशवाहा ने एक और ट्वीट कर दिया कि नीतीश कुमार की एक बात हमें याद आ गई। उन्होंने कभी कहा था कि जब आप खाने बैठेंगे तो मक्खियां भिनभिनाएंगी, तो एक हाथ से खाते रहिए, दूसरे हाथ से मक्खी हटाते रहिए। अब जाहिर तौर पर ये जले पर नमक छिड़कने जैसा था। पार्टी के कई नेता पहले से नाराज थे कि भाई बेटे को मंत्री बना दिया, और उसके बाद ऊपर से ये तर्क, तो जाहिर तौर पर ये नाराजगी और बढ़ी, तो कई लोगों ने साथ छोड़ दिया। साथ छोड़ने वाले लोग में जितेंद्र नाथ पटेल भी थे। यह सबसे बड़ा नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा का। उपेंद्र कुशवाहा को 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद जिन्होंने छोड़ा, उनका साथ छोड़ा, उनकी पार्टी छोड़ी, उनमें सबसे बड़ा नाम जितेंद्र नाथ पटेल का। जितेंद्र नाथ पटेल शेखपुरा जिले से आते हैं, और उनके बेटे राहुल कुमार भी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी, और भी कई लोगों ने पार्टी छोड़ी, लेकिन बड़ा नाम जितेंद्र नाथ पटेल। उपेंद्र कुशवाहा के साथ साय की तरह दिखते, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में नंबर 2 की हैसियत, और ये उम्मीद कोई नहीं कर रहा था कि जितेंद्र नाथ पटेल भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। और आज खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी छोड़ने के बाद वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। आज कुछ देर बाद वो कांग्रेस में ज्वाइन कर जाएंगे, कांग्रेस में शामिल होंगे, और जितेंद्र नाथ पटेल के साथ उनके कई समर्थक, उनके कई करीबी, और उनके बेटे राहुल कुमार भी, उन्होंने भी उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ा था, तो राहुल कुमार भी आज कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। और इससे पहले हेमंत कुमार जो पार्टी के प्रवक्ता थे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, वो भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेताओं को, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बागी नेताओं को कांग्रेस बहुत रास आ रही है, कांग्रेस मुफीद ठिकाना दिख रहा है, और इसलिए आज जितेंद्र नाथ पटेल और राहुल कुमार भी शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, ये एक बड़ी जानकारी है जितेंद्र नाथ पटेल को लेकर, और कांग्रेस को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी छोड़ने वाले 2 बड़े नेताओं को लेकर, जितेंद्र नाथ पटेल और राहुल कुमार को लेकर।
है।